कैसे हो सभी लोग? अंदर फर्स्ट पॉइंट है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। अगेन सेकंड पॉइंट मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। थर्ड पॉइंट आप लिखते हो डिफरेंस मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 मॉडुलस। एंड अगेन फोर्थ पॉइंट मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 मॉडुलस। देखो यार ये प्लस है मतलब ये समेशन है, डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट ये डिफरेंस है, डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू। फर्स्ट में क्या आने वाला है बोलो आशुतोष, तुम बताओ। मॉड ऑफ z1 प्लस z2। करेक्ट है। तो देखो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बेसिकली ये थर्ड साइड हो गया। सेकंड में क्या आएगा? मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अगेन थर्ड में मॉड ऑफ 1 plus z2 और फोर्थ में मॉड ऑफ। हाँ, तो z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2 ये बेसिकली एक सिंगल साइड है और z1 और z2 ये डिफरेंट साइड्स हैं। तो टू साइड्स का समेशन डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड एंड टू साइड्स का डिफरेंस डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड। क्लियर? ठीक है। इसी का एक कंक्लूजन आप ये भी लिखते हो कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 which is actually a single side definitely greater than or equal to difference and less than or equal to summation. summation Similarly mod of z1 minus z2 ये भी definitely greater than equal to difference और less than equal to summation. ठीक है। इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे, दिस एक्सप्रेशन और इक्वल टू दिस और ग्रेटर देन दिस। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, आइदर यू विल यूज द फर्स्ट रिलेशन और यू विल यूज द सेकंड रिलेशन, डिपेंड करता है z1 और z2 के ऊपर। फाइनली प्लस और माइनस यू विल डू सच दैट कि जो वेरिएबल है ना वहां पे वो कैंसिल होना चाहिए। अगेन इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। यू कैन यूज आइदर फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन। हाँ, z1 प्लस z2 है तो इन पूरे पैटर्न में z1 प्लस z2 आपको केवल यहीं पे दिखेगा। तो फॉर z1 प्लस z2 मैक्सिमम यू विल यूज दिस, सॉरी मैक्सिमम के लिए ये यूज करोगे और मिनिमम के लिए ये यूज करोगे। ठीक है, तो सिंपल है। क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने इसके ऊपर लास्ट टाइम पे। एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। एग्जांपल लिखो। इसका रेंज फाइंड करना है आपको। Find out the range of this expression. sir हाँ बोलो, बताओ। वो 5 minus 2 iota minus 2z है क्या? हाँ बेटे, 5 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 जेड, डेफिनेटली 5 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 जेड। तो बेसिकली इसका रेंज फाइंड करना है आपको। तो देखो ये पैटर्न है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 आइदर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 और यू कैन ऑल्सो यूज मॉड ऑफ z1 माइनस z2। क्या यूज करने वाले हो यहाँ पे, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट। डेफिनेटली फर्स्ट यूज करोगे तो उससे क्या होगा, z कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिमिलरली 2z माइनस 6 मॉडुलस प्लस 5 माइनस 2 आयोटा माइनस 2z मॉडुलस will be greater than or equal to mod of z1 plus z2। तो mod of z1 plus z2 कितना आ रहा है बोलो?
-1 -2 आयोटा मॉडुलस, और ये वैल्यू कितना आएगा आशुतोष? √5. करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया फाइनली? √5 फाइनल आंसर इज √5 टू इन्फिनिटी। इसका मिनिमम वैल्यू नहीं होता है बेटे, ध्यान रखना। ये जो एक्सप्रेशन है ना, mod of z1 प्लस mod of z2, इसका मिनिमम वैल्यू नहीं होता है ये, सॉरी, इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है। मिनिमम ये या तो फिर इसके इक्वल है, या फिर आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू है इसका इन्फिनिटी। सिमिलरली जैसे दिस एक्सप्रेशन है, तो दिस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू का कोई लिमिट नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दिस इज अ मॉडुलस, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है। इसमें डाउट है किसी को? बोलो। नहीं sir. नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा, हम लोगों का पेपर डिस्कस नहीं हुआ है अभी, है ना? हाँ सर. ओके, पेपर भी डिस्कस करते हैं। चलो पहले ये पढ़ लेते हैं एक बार, है ना? ट्रायंगुलर इक्वेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्वेश्चन है, mod of z -2 माइनस mod of z +3 +5 आयोटा, ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है आपको इसमें। फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो यार, सिंपल सी बात है, समेशन जो होता है ना, उसका मिनिमम वैल्यू आता है, डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू आता है। डिफरेंस का मिनिमम 0 होता है, और समेशन का मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है। या तो ये रिलेशन यूज करोगे, या फिर ये रिलेशन यूज करोगे। So 0 to 5 Sir, √2. 5. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड विच रिलेशन शुड बी यूज्ड, बोलो। Second. And सेकंड। सेकंड का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे डिफरेंस है, तो z विल गेट कैंसिल्ड। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो z एंड z कैंसिल, -2 -3, यानी -5 -5 आएगा। 5√2 आंसर आएगा यार इसका तो। हाँ सर. हाँ, 5√2 आंसर आएगा। एनी डाउट? नहीं sir. सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल। यार ये काफी क्लासिक एग्जांपल है, और ये लास्ट टाइम पे भी किया था हम लोगों ने, सेम क्वेश्चन, और काफी इजी क्वेश्चन है। प्रथमेश तुम बताओ। हाँ सर। बोलो, शाबाश, बताओ।
उसको मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लिखेंगे। करेक्ट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस। हाँ देखो वर्डिंग्स में याद रखो, है ना, वर्डिंग्स में याद रखो, ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस एंड लेस देन इक्वल टू समेशन। हमेशा। करेक्ट है। So this is mod of z plus mod of 4 upon z is greater than equal to, ये वैल्यू गिवन है आपको 2 and this is mod of z minus 4 upon mod of z। हाँ करो, स्टार्ट करो। एक तो ये इक्वेशन फाइंड करो और एक ये इक्वेशन सॉल्व करो। mod z को you can put t, करो फाइनल इंटरसेक्शन, बताओ कितना आता है। दिस इज t माइनस 4 अपॉन टी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2। तो ये अभी अलजेब्रा वाला मॉडुलस हो गया, क्योंकि mod z रियल नंबर्स होते हैं, इवन रियल पॉजिटिव होते हैं एक्चुअली। सो mod of x लेस देन इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 2। इन दोनों को सॉल्व करो और फाइनली इंटरसेक्शन बताओ कितना आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो t का, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। फाइनली जस्ट आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है। बताओ क्या है फाइनली आंसर फिर। सर -2 माइनस रूट 20 अपॉन 2 to 2 माइनस रूट 20 अपॉन 2। हाँ बेटे, रूट 20 को यू कैन राइट 2 रूट 5। हाँ
हाँ हाँ, हाँ अब ओके। सिंप्लीफाई करके कितना आंसर आ रहा है वो बताओ। हाँ एक सेकेंड। -1 माइनस √5 to 1 माइनस √5। मिस्टेक है बेटे इस आंसर में, तुम समझो, तुम टी मतलब नॉट जेड का वैल्यू बता रहे हो ना, हाँ तो वो -1 माइनस √5 एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं नहीं ओके। हाँ, कुछ इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम आया, इंटरसेक्शन ठीक से चेक करो एक बार। हाँ सर -1 प्लस √5 to 1 प्लस √5। करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट आंसर है। इधर प्रेरणा, समझ आ रहा है आपको? यस सर। ये समझते हो ना, प्लस माइनस प्लस वगैरह? हाँ सर। ठीक है, तो सिंपल है ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बता दो अभी कितना आएगा। सर 1 माइनस √5 to √5 माइनस 1। नहीं आएगा यार, 1 माइनस √5 नहीं आएगा, तू समझ, यहाँ पे नंबर्स को ठीक से अरेंज करो। 1 माइनस √5 नेगेटिव नंबर है। हाँ सर। हाँ देखो एक बार ठीक से, अभी बताओ क्या इंटरसेक्शन आ रहा है? -1 plus √5 to 1 plus हाँ, -1 प्लस √5 to 1 प्लस √5। √5 एग्जैक्टली, और ये वैल्यूज ऑफ टी हैं, वैल्यूज ऑफ टी मतलब वैल्यूज ऑफ मॉडुलस जेड। √5 इज 2 पॉइंट समथिंग, -1 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग से लेकर के 3 पॉइंट समथिंग तक इसके आंसर हैं। ओके, कौरी एनी डाउट? नहीं सर। नंदन समझ आ रहा है आपको? ठीक है यार, बेस्ट है फिर तो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेस्ट है। चलो यार, ये सब तो इन इक्वेशन वाला पार्ट था, अभी इक्वलिटी कंडीशंस पे आते हैं। ये नोट कर लो, और कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, नोट कर लो यार, ये पूरा रफ करता हूँ इसे अभी। इधर श्रेयस पाटिल, कोई डाउट तो मैं बोलो। नहीं सर। चलो ये रफ करता हूँ अभी मैं ना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी, इक्वलिटी कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वलिटी कंडीशंस। काफी सिंपल कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, देखो अच्छे से।
देखो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 अगेन सेम ही इन इक्वेशंस है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, एक बार समेशन एंड थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस। ओके ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ये समेशंस है, so summation will be definitely greater than and difference will be definitely less than। तो यहाँ पे आप लिखते हो Z1 plus Z2, Z1 minus Z2, Z1 plus Z2 और Z1 minus Z2। क्लियर? ओके, इक्वेशन या फॉर इक्वलिटी इन 1 and 4। देखो 1 and 4 को आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? सेम साइन है यहाँ पे, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे डिफरेंट साइन है सेकंड और थर्ड में, प्लस एंड माइनस, माइनस और प्लस। सो फॉर इक्वलिटी इन फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब इसमें इक्वलिटी और इसमें इक्वलिटी। तो बेसिकली हम लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, एक तो ये, और एक फोर्थ मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 मॉडुलस। तो इनमें इक्वलिटी कब डिफाइन होती है इसको प्रूव करेंगे अभी, पहले इसका रिजल्ट लिख लो आप। ठीक है, इफ Z1 Z2 and origin lies on a straight line and Z1 and Z2 should be same side of origin। या तुम चाहो तो इसे स्ट्रेट लाइन के प्लेस पे इसको कोलिनियर भी लिख सकते हो, Z1 Z2 ओरिजिन आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर ही लिखता हूँ, बेस्ट रहेगा, दिखने में भी थोड़ा ठीक लगता है। कोलिनियर and Z1 and Z2 should be on same side of origin। अब तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई कर रहे हो, है ना? देखो सुनो, सपोज करो आप Z1 पुट करते हो लेट से 1 प्लस आयोटा, एंड Z2 पुट करो यहाँ पे लेट से 2 प्लस 2 आयोटा। श्रेयस तुमने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है आपको? बोलो। नहीं सर, वो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो Z1 सपोज करो पुट करो 1 प्लस आयोटा, Z2 इज 2 प्लस 2 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ Z1 कितना आएगा? √2। मॉडुलस ऑफ Z2 इज 2√2। करेक्ट है, एंड Z1 प्लस Z2 इज 3 प्लस 3 आयोटा, तो 3 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस कितना है? 3√2। तो √2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 3√2। करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो आप, √2 माइनस 2√2 माइनस √2, और माइनस √2 का मॉडुलस है √2। यहाँ पे Z1 माइनस Z2, so this minus this you will get -1 minus iota, and modulus of -1 minus iota is √2। √2। √2 समझ में आ गया तेरे को? हाँ सर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताया है, इसको आप प्रॉपर डिराइव भी कर सकते हो, देखते हैं बाद में, पहले इसका रिजल्ट यूज करते हैं। तो देखो यार Z1, अच्छा सुनो, अभी मैंने ये पॉइंट कंसीडर कैसे किया वो बताता हूँ तुम्हें। 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा ही क्यों लिखा? क्योंकि यार एक पॉइंट आने वाला है 0,0, ये स्लोप कितना आ रहा है बोलो? 1। तो यहाँ पे आप पॉइंट यूज करोगे कि यार ये स्लोप भी 1 होना चाहिए, समझ गए? मतलब यहाँ पे सपोज हाँ। करो आप -3 यूज करते हो, देन डेफिनेटली यू विल यूज -3 आयोटा। क्योंकि वो सेम लाइन सेगमेंट पे आ रहा है ना, इसलिए। हाँ, तो कंसेप्ट अभी बस यही है कि सेम साइड में लाई करेंगे ये लोग।
ठीक है। अच्छा अब ये समझो यार, है ना, ये है Z1, ये है Z2, सो दिस वेक्टर इज Z1 एंड दिस वेक्टर इज Z2। तो तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में भी खैर आएगा वेक्टर सभी बाद में। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। और पैरेलल वेक्टर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हो? वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स में 100%, 100% वो स्केलर मल्टीपल में होते हैं एक्चुअली। या फिर तुम ये बोल सकते हो कि उनमें आई कैप, जे कैप और के कैप का रेशियो सेम होता है। ओके, और ये वेक्टर स्टार्ट कहां से हो रहा है? ओरिजिन से। तो एक्चुअली ये वेक्टर बनेगा Z2 माइनस 0। समझ गए ना? लाइक ए बी वेक्टर हाँ। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। और क्योंकि ये पैरेलल है तो डेफिनेटली के टाइम्स Z1 माइनस 0। तो Z2 इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? KZ1. KZ1 Here definitely K will be positive or negative. पॉजिटिव। positive 100% K पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। यार ये पता है ना तुम लोगों को? हाँ जैसे क्वेश्चन है कि 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप, इसके पैरेलल वेक्टर फाइंड करो विद मैग्नीट्यूड 5। तो इसका पैरेलल वेक्टर फाइंड करना है विद मैग्नीट्यूड 5, मतलब आप इस वेक्टर का जस्ट डायरेक्शन यूज कर लो। ठीक है, और उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। एंड फॉर यूजिंग डायरेक्शन, बेसिकली डायरेक्शन यूज करने का मतलब होता है यूनिट वेक्टर यूज करना। तो यूनिट वेक्टर को क्या डायरेक्शन वेक्टर बोलना चाहिए, उससे ज्यादा फील रहता है थोड़ा। तो ये हो गया 4, 9 और 16। समझ गए? तो ये स्केलर मल्टीपल ही हो गया ना इसका, ये पूरा स्केलर नंबर ही है। ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को यार, है ना? हाँ ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है Z2 इज इक्वल टू के Z1 वेयर K विल बी पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तुम ये भी बोल सकते हो डेफिनेटली कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बोथ आर सेम। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा? 60 सेकेंड पॉइंट, फॉर इक्वलिटी इन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड का मतलब है जहां पे डिफरेंट साइंस आ रहा है, यानी मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। एंड एक बार डिफरेंस यूज कर लेते हैं, तो ये होना चाहिए समेशन के इक्वल दिस। ठीक है, तो सोच के बताओ थोड़ा सा, यहाँ पे इक्वलिटी कब आ सकता है? इसके जैसा ही है, सेम इसके जैसा ही है, थोड़ा सोचो। सर जब ओरिजिन उन दोनों को किसी रेशियो में डिवाइड करता हो उसे। हाँ मतलब बेसिकली तुम ये बोल रहे हो कि ओरिजिन इंटरनल डिवाइड करेगा उनको, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर। इंटरनल डिवाइड करेगा मतलब ये हो गया कि Z1 Z2 ओरिजिन ये कोलिनियर है और डिफरेंट साइड एक्चुअली। हाँ हाँ सही है। सपोज करो Z1 है 1 प्लस आयोटा, अभी आप यूज करो Z2 माइनस टू आयोटा। देखो यार सिंपल सी बात है, ये एडिशन है, यहाँ पे दिख रहा है प्लस आपको, तो एक्चुअली यहाँ पे भी समेशन बनना चाहिए। अब समेशन कब बनता है ना, यहाँ पे डिफरेंस है, तो समेशन तब पॉसिबल है जब Z1 और Z2 का साइन डिफरेंट हो। मतलब सपोज करो Z1 आप यूज कर रहे हो पॉजिटिव, तो Z2 यूज करो नेगेटिव, सो दैट नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? Positive. positive हाँ बिल्कुल। अभी जैसे ये है तो यहाँ पे समेशन है, यहाँ पे ऑलरेडी समेशन है, तो आपको सेम साइन यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये एडिशन है, तो यहाँ पे भी एडिशन बनना चाहिए। जैसे -2 -3 कितना होता है? -5। -5 तो हुआ तो बैकग्राउंड में एडिशन ही है ना, तो ये कंसेप्ट है। हाँ, तो बस इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, आप नोट करना स्टार्ट कर सकते हो। Z1 Z2 एंड ओरिजिन, will be collinear and Z1 Z2 will be on
अपोजिट साइड। पूरे से, ठीक है, नोट करो इसे। सपोज करो ये Z1 है और ये Z2 है। अभी भी यार ये पैरेलल है, बस ये एंटी पैरेलल है एक्चुअली। तो भी Z2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है बोलो, K Z1 Z1 and here K will be नेगेटिव। ये कंसेप्ट है। अब एक्चुअली होता क्या है ना बेटे, आपको कभी भी पेयर्स गिवन हो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, तो ये आप इस इक्वेशंस को फिट करके देखते हो आप कि ये जो पेयर है, दिस पेयर, ये समेशन के इक्वल आ रहा है या फिर डिफरेंस के इक्वल आ रहा है। बस उतना चेक करना होता है हम लोगों को। करते हैं क्वेश्चंस, एक बार ये नोट कर लो पहले, पूरा क्वेश्चंस करते हैं इसमें भी। सर एक डाउट है। हेलो हाँ बोलो, बताओ। सर, वो जो हमने 4 इनइक्वालिटीज लिखी है वो सब हमने ट्रायंगल में प्रूव किए ना, तो फिर ट्रायंगल की इनइक्वालिटीज हम लाइन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ सही बात है, सही बात है। बताता हूँ, एक बार नोट करो, ये पूरा नोट करो, बताता हूँ। यार पता नहीं है मेरी मेड जो आती है इनको क्या शौक है, इनको पता चल जाता है कि मेरी क्लास कब है, तो आके बहुत जोर से शोर करती हैं ये, तो उनको चुप करना होता है बार बार। हाँ तो तुम आशुतोष क्या बोल रहे थे कि ये ट्रायंगल में आप कैसे स्ट्रेट लाइंस यूज कर रहे हो, यही बोल रहे हो ना? हाँ सर। देखो यार, जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अंदर एक्चुअली ग्रेटर इक्वलिटी नहीं आएगा, ऑब्वियस ही बात है, इक्वलिटी वाली कंडीशन सेपरेट है। तो तुम चाहो तो ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज किया था, उसको जस्ट ग्रेटर देन यूज कर सकते हो अभी, ठीक है?
क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्राइंगल के अंदर टू साइड का समेशन थर्ड साइड के इक्वल नहीं आने वाला है, लेकिन वो मैंने पूरा एक साथ इसलिए बताया था आपको ताकि तुम्हें ये रहे कि हाँ यार इक्वलिटी भी होता है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो इक्वलिटी वाली कंडीशंस ये स्ट्रेट लाइंस में है और इनइक्वलिटी वाले कंडीशंस ये ट्राइंगल में है। जैसे तुम्हें याद हो तो मॉडुलस के अंदर हम लोगों ने वो इलिप्स वगैरह पढ़ा था, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k। याद आ रहा है? फर्स्ट केस k इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, यानी कि डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1 एंड डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z2, इन दोनों का समेशन इक्वल है इन दोनों की डिस्टेंस में। तो ऑब्वियस ही बात है वो इधर कहीं पे लाई करेगा। और सपोज करो k ग्रेटर देन आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया अभी कि दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि उस केस में क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल कहां पे मूव करता है? हाँ, तो तुम बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल वाला पोर्शन था ना वहां पे इक्वलिटी नहीं था, बोल सकते हो, चलता है। इक्वलिटी वाले कंडीशंस हम लोगों ने अलग से डिराइव किए हैं और स्ट्रेट लाइंस के अंदर। तो तुम लोग चाहो तो वहां पे नोट कर सकते हो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी में कि इक्वलिटी कंडीशंस आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, इक्वलिटी कंडीशंस विल बी द पार्ट ऑफ दीज स्ट्रेट लाइंस और रेज। ठीक है? सर तो फिर उससे इक्वलिटी हम अगर निकाल दे तो फिर अभी हमने जो सॉल्व किएगी उसमें रेंज फाइंड करना है, तो उस पे क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट आ जाएगा ना। ये भी बहुत अच्छा डाउट है। क्लोज ब्रैकेट डालोगे क्योंकि कंडीशन तो दोनों होती है, इक्वल भी होता है ग्रेटर देन भी होता है। इक्वल कब होता है? ये स्ट्रेट लाइन के केस में होता है। बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, टेंशन मत लो, तुम एक बार नोट करो ये पूरा। ये नोट हो गया तुम्हारा? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चंस बताते रुको तो उल्टे ना। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से कुछ है कि ओके, ये एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पेयर फिट करो। तो सपोज करो ये है z1, तो दिस इज क्लियरली मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू, अरे बोलो क्या फिट होगा यहाँ पे? z1 प्लस z2 या z1 माइनस z2? z1 माइनस z2। तो यहाँ पे z1 माइनस z2 फिट हो जाएगा। आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट -2, -2 का मॉडुलस होता है 2। ठीक है, और ये कंडीशन कब आ रही होगी? when z1 z2 and origin are collinear and are on opposite side। ठीक है, यानी कि z2 is equal to k z1 where k is नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया b, क्या हो गया ये, z is equal to k times z minus 2। where k is negative number। ठीक है, यहां से z फाइंड कर लेते हैं एक बार, z कितना आ रहा है। तो z और ये हो गया b, k minus 1 is equal to 2k। so z is equal to 2k upon k minus 1। हाँ, और ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा। हाँ। तो इसका मतलब है कि z रियल नंबर है। या फिर इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, यार देखो जो इक्वलिटी कंडीशंस होती है ना, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइंस का ही पार्ट होती है। तो तुम इसको उस तरीके से भी देख सकते हो, एलिप्स वाले कंसेप्ट से भी देख सकते हो। सपोज करो ये है मॉड ऑफ z माइनस z1 और ये है मॉड ऑफ -0। हाँ, दिस इज मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ z माइनस 0 इज इक्वल टू k। तो 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली यहाँ पे, एक पॉइंट है 2,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,0। हाँ, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है बोलो? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स। और k भी कितना गिवन है आपको? 2 यूनिट। हाँ, इसका मतलब ये इसी सेगमेंट पे मूव कर रहा होगा। हाँ। सही बात है।
तो इक्वलिटी कंडीशंस एक्चुअली वही है जो हम लोगों ने पहले मॉडुलस में इलिप्स और हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज में देखा था ना, वही कंडीशंस है ये। तो तुम Z1 प्लस Z2 या Z1 माइनस Z2 यूज करके भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नोट करो इसे। तो कमेंट ऑन जेड मतलब लोकस, उसका लोकस फाइंड करना होता है या वैल्यू फाइंड करनी होती है? यार वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब अच्छे क्वेश्चन है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कमेंट क्या करना है, समझ गए? हाँ, क्योंकि मतलब और क्या कमेंट करोगे यार, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं आते हैं ना कि यार पूरा जेड के बारे में बता दो, अच्छे से पूरा पेज फिल कर दो, ऐसा नहीं होता है ना। दो तीन चीजें होती है बस, आर्ग्यूमेंट बता दो, कहाँ पे मूव कर रहा है वो बता दो, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन बता दो, बस ये है। फिर आपको ऑप्शन चेक करना होता है वो। एनी डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। ये क्वेश्चन सर वो सेकंड में Z1 माइनस Z2 ना, हाँ, नहीं नहीं यार, Z1 प्लस Z2 ही है, सही है, सही दोनों पर क्वेश्चन। Z1 प्लस Z2, अरे तो वैल्यू तो डिफरेंट है। मतलब अलग क्वेश्चन है क्या? हाँ यार, अलग अलग क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। मतलब ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है। हम्म। करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सोचो इसमें। आपको अगेन ये रिलेट करना है, तो मेरे को आप इतना बताओ कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से रिलेट हो रहा है या मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 से रिलेट हो रहा है? मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड Z2। हाँ करेक्ट है। तो ये बेसिकली रिलेट हो रहा है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, क्योंकि मॉडुलस ऑफ Z1 5 है। तो ये क्लियर हो गया होगा अभी आप लोगों को कि ये इक्वलिटी कब आता है। Z1 Z2 ओरिजिन लाइन आर कोलिनियर एंड ऑन द सेम साइड। तो Z2 इज इक्वल टू क्या आ रहा होगा बोलो, KZ1 एंड K इज पॉजिटिव। करेक्ट है। ठीक है, दोनों साइड मॉडुलस ले लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि K एक्चुअल में कितना आने वाला है। सो K इज इक्वल टू 2। So Z2 is equal to 2 times Z1 हाँ, ये आंसर आ गया बस। सर वो K2 कैसे आया? हाँ आया आया समझ सर समझ।
हाँ ऐसे आया। यार ये वही क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वेक्टर पैरेलल टू दिस हैविंग मैग्नीट्यूड 5, so b vector is equal to k times I cap plus 2j plus 3k cap। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड b is equal to k times मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, देन आपको इजीली वैल्यू मिलेगा k का, वापस से पुट कर दो, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन बोलो। क्लियरली यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z1 plus z2 is equal to Modulus of Z2 minus modulus of हाँ करेक्ट है, तो ये 5 is equal to 5। सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट साइन है यहाँ पे, तो क्लियरली z2 is equal to k z1 where k will be नेगेटिव। सो अभी k is equal to कितना आने वाला है बोलो? -2। करेक्ट है, सो फाइनली z2 is equal to -6 -8 आएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो इसी क्वेश्चन है, पहले भी सॉल्व किया था। कमेंट करना है आपको z1 अपॉन z2 में, तो ऑब्वियसली बात है इसमें से z2 कॉमन ले लो, तो ये ऐसे आ जाएगा भी। करेक्ट है, एक काम और करते हैं, यहाँ पे z2 नॉट इक्वल टू 0 लिख लो यार, है ना, अदरवाइज मैं ऐसे कैंसिलेशन नहीं कर सकता डायरेक्ट। तो क्लियरली भी आपको समझ में आ रहा होगा, z1 अपॉन z2 हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1, एंड फ्रॉम पॉइंट 1,0। करेक्ट है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा अभी, यानी कि z1 अपॉन z2 प्योरली इमेजिनरी। हाँ, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कितना हो गया बोलो? ±π/2। हाँ, π/2 -π/2। हाँ, या फिर z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू k लैम्डा, सॉरी k आयोटा।
सेकेंड क्वेश्चन, क्या कमेंट करोगे बोलो इस क्वेश्चन पे? वो mod z1 plus mod z2 greater than equal to mod of z1 minus z2. तो ये आ रहा है mod of z1 plus mod of z2 greater than or equal to mod of, z1 minus z2. हाँ, तो ये एग्जैक्ट फिट हो रहा है यहाँ पे। अब आप मेरे को ये बताओ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है और फॉल्स है? करेक्ट स्टेटमेंट है, हाँ और यहाँ पे जेड के ऊपर कोई कंडीशन भी नहीं है, क्योंकि जस्ट इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, या जस्ट ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब जेड आप कुछ भी यूज करो, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। तो क्या आंसर आ गया? जेड बिलोंग्स टू सी। कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट है, या तो ये इसके इक्वल आएगा या फिर ग्रेटर आएगा। सपोज यहाँ पे लेस देन होता, जस्ट लेस देन, तो नो सॉल्यूशन आता, पॉसिबल नहीं है लेस देन, या तो ग्रेटर या इक्वल टू। ये क्वेश्चन बताओ। लिख लेना यहाँ पे एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। इक्वलिटीज को बेटा आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअल में किससे डिस्टेंस लिखा हुआ है बोलो? -2 -3 से। ये किस पॉइंट से डिस्टेंस है बोलो? 4,3 करेक्ट। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है ये बताओ? 6√2। करेक्ट है। तो ये वही तो लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k। तो 2 केसेस बनते हैं यहाँ पे, या तो k 6√2 के इक्वल है, तब तो ये लाइन सेगमेंट आता है, हाँ, या फिर ये जो समीशन है ये 6√2 से ज्यादा है, तो आपका ट्रायंगल बनता है, वो इलिप्स में मूव करता है। हाँ, लेस देन कभी पॉसिबल है क्या? नहीं, तो इसमें क्या आंसर आ गया? z बिलोंग्स टू c माइनस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मैं -2, -3, एंड। 4, 3। आगे समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? हाँ। मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल है इस सेगमेंट को छोड़ करके, क्योंकि इस सेगमेंट पे करोगे तो इक्वल आ जाएगा। और लेस देन कभी होता है क्या? नहीं। लेस देन कभी होता नहीं है, बस सिंपल सा पॉइंट है। इक्वलिटी होता है तो ये सेगमेंट आता है, इज इक्वल टू एक नंबर लिखा होता फिक्स, लेट से 15 लिखा होता, तब ये इलिप्स बन जाता है ऐसे। तो बेसिकली ग्रेटर देन 6√2 में क्या होगा? बहुत सारे इलिप्स बन रहे होंगे, कई सारे इलिप्स बन रहे होंगे, समझ गए? हाँ। हाँ, ये पॉइंट।
ठीक है, नोट करो इसे, कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा यार, एक पॉइंट बताओ मेरे को, एक पॉइंट माइंड से निकल गया है। वो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे ना, लेट्स से x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, वो हो गया है ना, ठीक है, बेस्ट है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे भी। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1। तो कमेंट करना है जेड के ऊपर। अगेन पेयर बनाओ, यहाँ पे कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z1 मॉड ऑफ जेड 1 माइनस जेड 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस प्लस Z। हाँ, तो ये रिलेशन है, सही है। तो मॉड ऑफ जेड 1 माइनस जेड 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड 1 प्लस मॉड ऑफ जेड 2। तो ये कब ट्रू होता है? व्हेन जेड 2 इज इक्वल टू KZ1 वेयर के इज पॉजिटिव। नेगेटिव, नेगेटिव डिफरेंट साइन है, हाँ हाँ निगेटिव। डिफरेंट साइन है, हाँ करेक्ट है। तो एक काम करता हूँ, मैं जेड 2 जेड को बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है? या सॉरी जेड स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा भी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स 1 वेयर के नेगेटिव। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? नेगेटिव रियल नंबर। हाँ तो ये कौन बताएगा अभी कि जेड के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो अभी? इधर आर्य देश पांडे, आप बताओ। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव रियल नंबर लाइक -2 -3 -4 -5। तो जेड का नेचर बताओ। अरे मैंने, आप बताओ। सर इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, हाँ। करेक्ट। देखो यार, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन जेड विल बी रियल, -2 -3 -1 करोड़ प्लस 1 करोड़। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, देन जेड विल बी डेफिनेटली प्योरली इमेजिनरी लाइक 2 आयोटा, स्क्वायर करोगे तो -4। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इमेजिनरी a प्लस बी आयोटा, तब तो क्या जेड इमेजिनरी ही होगा। ठीक है, ये है पॉइंट। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी, तो फिर जेड आता है इस फॉर्म में a प्लस माइनस ए आयोटा, क्योंकि a प्लस माइनस ए आयोटा का स्क्वायर करोगे आप, देन यू विल गेट a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है।
एनी डाउट? नो सर। ओके, तो ये सब था ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाला पोर्शन। आयलर फॉर्म ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, पोलर फॉर्म तो हो ही गया होगा उसके पहले ही। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, अभी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी तुम लोगों को लगना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, ये नोट हो गया पूरा? So next point is Movier's theorem. हेडिंग लिखो एक बार, Movier's theorem. स्टार्ट करें Movier's theorem? हाँ सर। देखो सुनो, सिंपल कंसेप्ट है। सपोज करो z है a प्लस आयोटा b, जिसको आप पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आयलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, r e टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, z टू द पावर n क्या आने वाला है बोलो? r टू द पावर n e टू द पावर आयोटा। n थीटा। हाँ, उसको बाद में ये भी लिख सकते हो, r टू द पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन। ठीक है, सिंपल है। अभी देखो होता क्या है ना, कि z है r e टू द पावर आयोटा थीटा, तो z टू द पावर n विल बी r टू द पावर n e टू द पावर आयोटा n थीटा, यानी r टू द पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं? जस्ट वन। हाँ। अब यहाँ पे पॉइंट समझो, विल बी अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। यार ये थोड़ा समझ लेना अच्छे से ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इजी है। ओनली इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आता है ओनली इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ, इसका मतलब क्या है समझो। सपोज करो z है, लेट से कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो इसको पोलर फॉर्म आयलर फॉर्म में चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड है 2 और आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है इसका बोलो? π/3। करेक्ट है, तो ये हो गया e टू द पावर आयोटा π/3, ये है z। अच्छा एक बात मेरे को ये बताओ, π/3 में मैं 2k पाई ऐड करता हूँ तो कोई डिफरेंस आने वाला है क्या? नहीं। करेक्ट है। अभी एक काम करो, आप z स्क्वायर फाइंड करो। सो z स्क्वायर विल बी 4 e टू द पावर आयोटा 2π/3 प्लस, 4k। अभी भी ये 2k पाई का मल्टीपल है। हाँ। तो कोई इफेक्ट नहीं है इसका। करेक्ट। सपोज करो z क्यू फाइंड करो, या फाइनली काम करते हैं z टू द पावर n लिख लेते हैं। तो z टू द पावर n इज ऑल्सो 2 टू द पावर n e टू द पावर आयोटा n π/3 प्लस n k। 2n पाई 2n के पाई। 2n पाई। करेक्ट है। और बेटा ये भी किसका मल्टीपल है? 2k पाई। तो इसका भी कोई इफेक्ट आने वाला है क्या? नहीं। नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये भी एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, 2 टू द पावर n cos n π/3 प्लस आयोटा साइन। π/3। हाँ, लेकिन तुम एक बात ये सोचो, सपोज करो z के ऊपर मैं एक फ्रैक्शनल इंडेक्स अप्लाई करता हूँ, लेट से 1/3, तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा अच्छे से।
इसके ऊपर आप 1/3 इंडेक्स अप्लाई करो, यू विल गेट 2 to the power 1/3 e to the power iota pi by 9 हाँ हाँ प्लस 2k pi by। 3 तो अभी जो 2k pi by 3 आ रहा है ये मल्टीपल है क्या 2k pi का? नहीं नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाता है एक्चुअली। हाँ तो जब आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाता है ना, तो आपको सेम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलता फिर। सिंपल कंसेप्ट है, तुम इंटीजर अप्लाई करोगे इसके एज अ पावर, तो ये 2k पाई का मल्टीपल ही आने वाला है। तो 2k पाई का मल्टीपल आता है, तो यार ये तो मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से कि 2k पाई का मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आर्ग्यूमेंट चेंज, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हाँ हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होता है, तुम 2k पाई का इंटीजर मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो। क्लियर है? एक बार ये नोट करो, पूरा यहां तक नोट करो एक बार। ठीक है, एक बार ये नोट करो जस्ट। मल्टीपल ऑफ 2k पाई, ये भी मल्टीपल ऑफ 2k पाई है, नो इफेक्ट। तो नोट हो गया होगा ये, है ना? Okay, so z is equal to r into the power iota theta. This will be definitely same as r into e to the power iota theta plus 2k pi. If fractional power is applied, fractional power का मतलब हो गया p upon q. So this will be z to the power p upon q, r to the power p upon q, e to the power iota theta p upon q plus 2k pi p upon q. Clear? Now this is not multiple of 2k pi. आशुतोष कोई डाउट है तो मैं बोलो। नहीं सर। हाँ, अब इसका रिजल्ट सुन लो यार, ये इंपॉर्टेंट है। हियर एग्जैक्टली q complex numbers will be obtained.
यहाँ पे आपको एग्जैक्टली वन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलता, एग्जैक्टली कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं? Q. क्यों? फॉर दिस, ये क्यों आ रहा है बताऊंगा मैं अभी, एक बार रिजल्ट लिख लो इसका। पुट k इज इक्वल टू 0 1 2, और k इज इक्वल टू 0 1 2 से कहां तक पुट करोगे आप? अप टू q माइनस 1. 1. q माइनस 1 तक पुट करते हो। क्या रीजन है इसका, ये एग्जांपल से ही समझ में आएगा। देखते हैं, एक बार ही नोट कर लो जस्ट आप। मतलब जितना डिवाइड में होता है ना, उतने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं आपको। लाइक पावर 1/4 अप्लाई करोगे तो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पावर 6 अप्लाई करोगे तो 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पावर 1/6 है, देन यू विल पुट k इज इक्वल टू 0 to 5 तक। ये एग्जांपल स्टार्ट करें अभी? हाँ सर. स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है z टू द पावर 5। ये आपको बताया था कि पावर 5 वगैरह से डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हो आप। देखो मैक्सिमम हम लोगों को स्क्वायर या क्यू भी पता होता है, तो कभी भी पावर 5 पावर 1000 वगैरह हो, डेफिनेटली आप आइलर फॉर्म में चेंज करो। सो z विल बी 2 e टू द पावर आयोटा थीटा इज पाई बाई 3। ठीक है, इसमें चाहो तो 2 के पाई ऐड भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। z टू द पावर 5 विल बी 32 टाइम्स e टू द पावर आयोटा 5 पाई बाई 3 प्लस 10 के पाई मल्टीपल ऑफ 2 के के पाई। पाई। 2 के नो पास. इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। तो ये आ गया फाइनली, इसका मैं फाइनल आंसर लिखता हूं तो 32 cos 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3, और 5 पाई बाई 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? 4. हाँ, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, करेक्ट है। तो cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा प्लस cos थीटा, और साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया अभी 16 माइनस 16 आयोटा रूट 3। एनी डाउट? बेटा 2 पाई है, साइन विल बी साइन 2 पाई माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव, सो यू विल ओपन विद नेगेटिव साइन। अब वैसे भी 5 पाई बाई 3 ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, तो 5 पाई बाई 3 को यू कैन राइट 2 पाई माइनस पाई बाई 3, एंड 2 पाई को आप हटा सकते हो तो माइनस पाई बाई 3 जस्ट। cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 पॉजिटिव एंड साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3 नेगेटिव। एनी डाउट? नहीं sir. नहीं सर. सेकेंड पार्ट, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये समझ लो एक बार अच्छे से। तो ये हो गया अभी 2 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, और इसमें कितना ऐड करोगे आप? हाँ, अभी आपको फाइंड करना है z टू द पावर 1/5। अच्छा एक चीज और यार है ना, पहले ही पावर 1/5 अप्लाई मत कर देना, क्योंकि फर्स्ट ही पावर 1/5 अप्लाई करोगे देन आर्ग्यूमेंट विल बी पाई बाई 15, तो पाई बाई 15 तो चेंज हो गया ना। अरे है ना, हाँ सर. फर्स्ट एड 2 के पाई, then apply index।
So this is z to the power 1 upon 5 will be 2 to the power 1 upon 5 and e to the power iota pi by 15 plus 2k pi by 5. 5. Correct है. This is not multiple of 2k pi. हाँ वो हो सकता है 2k pi का 2 pi का मल्टीपल. If you will put k is equal to 0, 5, 10 इस तरीके से पुट करोगे तो ये 2 pi का मल्टीपल पॉसिबल है. अब क्या करते हो आप इसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हो और फिर आप ऑब्जर्व करते हो कि कब तक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल रहे हैं. तो सपोज करो मैं पुट करता हूँ k is equal to 0. So z is equal to 2 to the power 1 upon 5 e to the power iota. 5 by 50. हाँ एक काम करते हैं इसको डायग्राम में भी शो कर देते हैं तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा. पाई बाई 15 का मतलब कितने डिग्री है? 20 डिग्री. सॉरी 20 नहीं 12 डिग्री. 12 डिग्री. k is equal to 1 पुट करो. z is equal to 2 to the power 1 upon 5 e to the power iota. 5 by 15 plus 5 by 15 plus 2 pi. 2 pi. कितना आ रहा है ये बताओ कितना आ रहा है ये? 7 pi by 15. 7 pi by 15 and 7 pi by 15 is डिग्री के फॉर्म में कितना है ये? pi by 15 का 7 टाइम्स है इसका मतलब 84 डिग्री हो गया. हाँ तो पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है बोलो? हो रहा है. हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ही चेंज हो गया एक्चुअली पूरा. k is equal to 2 पुट करते हैं. z is equal to कितना बता रहे? 13 pi by 15. 15. 14 नहीं आएगा बेटा. 13 13. 13 हाँ 13 ठीक है. 13 pi by 15 ठीक है. डिग्री के फॉर्म में कितना है ये बोलो? $146. 156. ठीक है तो 156 का मतलब इधर कहीं पे आएगा. नेक्स्ट k is equal to 4 पुट करो. जैसे दिख रहा है अभी 6 पाई 6 का डिफरेंस आ रहा है एग्जैक्टली. तो डैड भी बोल सकते हो. k is equal to 4. 2 to the power 1 upon 5 e to the power iota. एक सेकंड पहले 3 वाला लिख देते हैं ना. तो k is equal to 3 पे e to the power iota 19 pi by 15. 19 pi by 15 वैल्यू डिग्री फॉर्म में कितना आने वाला है ये? $228. 228. इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कहीं पे आ गया. 4th क्वाड्रेंट में आ गया. ठीक है एक सेकंड रुको. 12 ये था 84. फिर ये कितना आ रहा था 154. कितना आ रहा था ये 156. 156 का मतलब ये एंगल कितना आ गया अभी 24. ये कितना बता रहे हो आप? 228. 228. ओके 228 का मतलब ये एंगल कितना आ रहा है 48. हाँ तो मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि इसमें से कोई भी लाइन कोलिनियर नहीं है यार, है ना. ये कोलिनियर नहीं है. कोलिनियर होता तो ये 12 है तो ये भी 12 आता. हाँ ठीक है. k इज इक्वल टू 4 पुट करो. 25 पाई बाई 15. डिग्री में कितना आ रहा है ये 300. 300. 300 का मतलब हो गया यहाँ से 30 डिग्री इधर.
तो देखो यार, ये एंगल 24 है, मतलब यहाँ तक 24 आ रहा होगा, और ये 30 है, तो मतलब ये 60 आ रहा होगा यहाँ से, तो ये थोड़ा सा लाइन इस तरीके से आएगा। ये एंगल है 30 डिग्री। नेक्स्ट बताओ। A is equal to 5, Z is equal to 5 by 15 plus 13 पाई बाई 15। अब सुनो ध्यान से यार, है ना, देखो 13 पाई बाई 15 यू कैन राइट 2 पाई प्लस 5 by 15. 5 by 50 कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। नहीं है। अब रिपीटेशन चालू हो गया, एक्चुअली रिपीटेशन स्टार्ट हो गया अब। यार ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर हो रहा है तुम लोगों को, तो ठीक करो। तो यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। डन। तो फर्दर कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहीं से रिजल्ट निकल के आता है कि पावर है 1/5। तो क्लियरली आप k इज इक्वल टू 0 से लेके जस्ट कहाँ तक पुट करोगे? वो केवल यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वही रिजल्ट था कि पावर है p अपॉन q। आपको एग्जैक्टली q कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं, एंड फॉर दैट यू विल पुट k इज इक्वल टू 0 टू q माइनस 1 तक। डन। हाँ सर। नोट कर लो, बस ये आंसर आ गया इसका। तो यार आपको यूनिक आंसर नहीं मिला है, आपको कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल गए डिफरेंट? 4 4 4 या 5? 5 और 5। एग्जैक्टली 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिले हैं सबका मॉडुलस कितना है? 2 to the power 1 2 by power 1 by 5. तो इन सबका मॉडुलस सेम है, यानी इन सबका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। हाँ तो डेफिनेटली क्या? सर्कल। सर्कल फॉर्म का. सर्कल फॉर्म हो रहा होगा यहाँ पे। ये सारे लोग एक सर्कल पे लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट शो नहीं किया है ना, ये तो जस्ट मैंने तुम्हें ज्योमेट्री दिखाने के लिए बताया।
ठीक है, ये नोट कर लो, आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में करेंगे। अच्छा, पेपर का डिस्कशन भी नेक्स्ट टाइम पे ही करते हैं, और भी कोई डाउट है तो वो भी नेक्स्ट टाइम पे ही करते हैं अभी, है ना। ओके, तो ये नोट कर लो आप, नोट हो जाए तो मेरे को बताओ, फिर मीटिंग एंड करते हैं। ओके, नोटेड। हाँ सर। हाँ सर। चलो फाइन, ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग माइवर थ्योरम से रिलेटेड। बाकी होमवर्क जितना दिया था प्रैक्टिस के लिए उतना ही करके रखो अभी, तो नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस भी कर लेंगे सारा। ओके, हाँ सर। एक काम कर सकते हो अभी आप लोग, 1 मिनट रुको यहाँ पे। इसमें सेक्शन सी तक कंप्लीट कर लो पूरा, भी इजीली कर सकते हो पूरा सेक्शन सी। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी, ये कर लो बस। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी अभी नहीं कर पाओगे, ये नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी, और एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, ये आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैचिंग 2 तक कर लेना बस, काफी है इतना। ओके, तो काफी हाँ सर। सॉल्व करके आना, डिस्कस करते हैं। चलो ओके, बाय। बाय सर। बाय सर। Bye. ओके।